नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल सिटी प्राइम न्यूज और मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं पूर्वी चंपारण जिले के तुरकोलिया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज शंकर सरैया दक्षिणी में और हमारे साथ हैं यहां से स्थानीय मुखिया मोहम्मद एजाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल होगा, अभी हाल में जो ऑडियो एक वायरल हो रहा है महेश्वर सिंह जी का, जिसमें उन्होंने एक पंचायत समिति को कुछ अभद्र टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कितना सही है, ऑडियो के पीछे की सच्चाई क्या है और अगर इस तरह से हो रहा है तो ये कितना सही है, इस पे जानना चाहेंगे आपसे। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं और जहां तक माननीय एमएलसी महेश्वर सिंह जी की बात ऑडियो वाली जो है, ये मैं भी सुना हूं। अगर ये सत्य है तो बहुत निंदनीय विषय है। महेश्वर चचा हमारे हरसिद्धि विधानसभा के एक वरिष्ठ लीडर हैं, हम लोग के गार्जियन तुल हैं। उनके मुंह से इस तरह का भाषा का प्रयोग करना एक जनप्रतिनिधि के प्रति ये बहुत ही निंदनीय विषय है और उनको ऐसा इस तरह का किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनप्रतिनिधि के ही वोट से आज एमएलसी पद पे बने हुए हैं। ये इस तरह का भाषा अगर बोले हैं, ऑडियो को मैं सुना हूं, लेकिन अगर ऐसा बोले हैं तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है। मैं इसका कठोर शब्दों में इसका निंदा करता हूं। अब बात करते हैं पंचायत की विकास की। अब पंचायत सरकार में मुखिया जो होता है वो पंचायत का सर्वोपरि माना जाता था। अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आपके सभी योजनाओं को टेंडर कर दिया गया। इसके साथ साथ नल जल योजना पंचायत से हटाकर पीएचडी को दे दिया गया। अब पंचायत में कितना विकास हो पाएगा? देखिए, ये देश 4 सभाएं से चलती है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, जिसमें सबसे विकास में अहम भूमिका होता है ग्राम सभा का। ग्राम से ही देश है, गांव से ही विकास आगे बढ़ता है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया के माध्यम से होता था। आज ग्राम सभा को एकदम नीतीश जी ध्वस्त करते जा रहे हैं, जिससे विकास पूरी बाधित है और हम लोग आहत है। हम लोग पंचायत के जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब लीजिए, आप सष्टम और 15वीं का पैसा जो अप्रैल में आ जाना चाहिए ग्रामीण विकास के लिए, वो अभी 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया हर पंचायत में आया है 15वीं से। मेरे पंचायत में 12 वार्ड हैं। अब 5-6 लाख रुपया में मैं कौन वार्ड में काम कराऊंगा? इसलिए हम व्यक्तिगत मैं अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ। मैं पैसा उसी तरह छोड़ दिया हूँ। 5 लाख में कुछ होता नहीं है। 12 वार्ड में सड़क बनाने हैं, सामुदायिक भवन बनाना है, छठ घाट बनाना है, अभी छठ आ रहा है। पंचायत की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, जिससे यहाँ की जनता अभी भी जूझ रही है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है पंचायत में सड़क का। मेरे पंचायत में जो समस्या था, फर्स्ट ईयर जो पैसा आया सरकार से 15वीं और सष्टम के माध्यम से, तो हम लोग काम कराए। हमारे पंचायत के जनता भी बहुत खुश था कि चलिए मुखिया जी है, काम हो रहा है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हम जनता के सामने जब वोट मांगे थे तो विकास के बड़ी बड़ी बातें करके वोट मांगे थे और इस उम्मीद से जनता ने मुझे जिताया था कि चलिए एजाज साहब आएंगे तो पंचायत में विकास होगा। लेकिन सरकार 15वीं और सष्टम में पैसा ही नहीं डाल रहा है, तो हम कहां से काम कराएंगे? थोड़ा शिक्षा और चिकित्सा, जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसकी क्या स्थिति आपके पंचायत? मेरे पंचायत में नहीं, देखिए, शिक्षा और चिकित्सा दोनों विभाग जो एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। हमारे पंचायत में टीचर लोग समय पे नहीं आते हैं, हमको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जहां तक चिकित्सा का बात है, सिर्फ आप तुरकौलिया का ही एक मामला को ले लीजिए। एक तथाकथित चिकित्सक हैं डॉक्टर बीके प्रसाद, जो रानी छापरा माध्यमिक विद्यालय में सरकारी टीचर हैं,
अवैध क्लिनिक चलाते हैं, जिसका कंप्लेन सीएस साहब को गया था। सीएस साहब ने आदेश दिया कि जांच किया जाए। जांच में यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी अर्जुन कुमार गुप्ता, जांच रिपोर्ट मेरे पास है, जांच में लिखे कि अवैध रूप से चल रहा है। फिर सीएस का लेटर आया सील करने का। फिर चिकित्सा पदाधिकारी सीईओ से और थाना प्रभारी से फोर्स मांगे सील करने के लिए। 1 महीना हो गया, अभी तक सीलिंग नहीं हो रहा है। किस चीज से सीईओ साहब प्रभावित है और चिकित्सा पदाधिकारी प्रभावित है कि सीएस के आदेश के बावजूद भी सीलिंग प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये बहुत ही, और इन लोग का दवा का, मेडिसिन का, ये सब बंदरबाट हो रहा है। चिकित्सा तो एकदम ध्वस्त है, जिसका शिकायत मैं तेजस्वी यादव से भी किया हूं, स्वास्थ्य सचिव से भी किया हूं, और हो सकता है इस सीलिंग प्रक्रिया को लेकर सीएस के आदेश के बावजूद भी नहीं हो रहा है। इससे मैं डीएम साहब से भी मिलने वाला हूं आजकल। चिकित्सा का स्थिति बद से बदतर है। अच्छा, तुरकोलिया प्रखंड में कितने ऐसे मतलब अस्पताल हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और रुपए पैसों की बंदरबाट की जा रही है? देखिए, तुरकौलिया में 75% जो क्लिनिक चल रहा है सब अवैध है, जिसमें 7-8 का सील भी हुआ है, नाम चिन्हित करके, या फिर चिकित्सा पदाधिकारी को, सीईओ साहब को माल नहीं गया तो उसका कर दिए। बीके प्रसाद ऑलरेडी सरकारी टीचर हैं, सरकारी स्कूल में टीचर हैं और दिन भर क्लिनिक चला रहे हैं। रोज यहाँ हंगामा होता है, बच्चे का सीरियस हो जाता है, बच्चा मर जाता है, पैसा से माइनेज हो जाता है। लेकिन आज भी चल रहा है, सीएस के आदेश के बाद भी सील नहीं हुआ इनका क्लिनिक। मैं सीईओ साहब से, बीडीओ साहब से, थाना प्रभारी से बात कर लिया हूं। चिकित्सा पदाधिकारी जो है आज 3 बजे हमको बुलाए हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, अगर जैसे 8 क्लिनिक सील हुए हैं उस तरह ये भी नहीं हुआ मास्टर साहब का क्लिनिक, मैं तो मास्टर साहब कहूंगा, वो डॉक्टर है ही नहीं है। मास्टर साहब, हम मास्टर साहब का क्लिनिक चला रहे हैं, डॉक्टर बीके प्रसाद का बोर्ड लगा के। उनका लेटर पैड मेरे पास है। कल भी इलाज की है, कल भी एक बच्चा सीरियस हुआ, हंगामा हुआ। अगर कोई बच्चा मर जाएगा तो चिकित्सा पदाधिकारी जवाब देंगे, बीडीओ साहब देंगे, सीईओ साहब देंगे, या सीएस साहब देंगे? क्या देगा जवाब? अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, ऐसे फर्जी जो अस्पताल खोले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और इनकी संख्या कम नहीं हो रही है, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे फर्जी डॉक्टरों से बचने के लिए पंचायत और जिला के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं चिकित्सा पदाधिकारी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी फर्जी क्लिनिक चल रहा है सब सील होनी चाहिए, चाहे किसी का भी हो, चाहे जिसका भी हो। इसलिए कि पर डे रोड के हिसाब से जो तथाकथित डॉक्टर हैं अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे हैं, एक पेशेंट मरता है, हंगामा होता है और पैसे से माइनेज हो जाते हैं। कुछ पैसा पदाधिकारियों के पास पहुंचता होगा।